वैसे तो ये सिर्फ हुकूमत फार्म 47 की ही नहीं, आप देख लें जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं उनमें जो सरबराह बैठे हैं वो भी कौन सा मेरिट पर आए हैं। वो कोई डिप्टी जनरल है तो कोई रिटायर्ड जनरल है। यानी पाकिस्तान में जो पढ़ा लिखा तबका है वो बड़े हाई क्वालिफाइड लोग हैं, मतलब PhD लेवल के लोग हैं, उनको किसी इदारे में नहीं लगाना। सिर्फ आदर सर्विस जर्नैल या रिटायर्ड जर्नैल, और आपके जितने भी बड़े इदारे हैं उनमें यही हैं। आप देख लें, हर रोज़ आप पढ़ते हैं, सुनते हैं। और शायद ही कोई ऐसा महकमा हो जहाँ या कोई हुकूमत का इदारा ऐसा हो जहाँ इन्होंने कोई मेरिट पर तैनाती की हो, या फिर कोई सिविल जो आम पब्लिक है वहाँ से कोई पढ़ा लिखा नौजवान, कोई आदमी, कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल लगाया हो जो इस मुल्क को, जो इस मुल्क के अदारों को लेकर आगे जाए। ये दूसरों को इतना अहल और काबिल समझते ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये खुद अक्सर पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं वो फार्म 47 की रही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जरा मशहूर हो गई हैं फार्म 47, सिर्फ आवाम के सामने खुलकर पता लोगों को अब चला है कि ये फार्म 45, 39 और भला वो इमरान खान साहब का जिन्होंने बता दिया। वैसे तो उन्होंने फार्म 45 का ही बताया था, लेकिन फार्म 47 का मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ये उनकी वजह से अवाम तक ये खबर पहुंची कि फार्म 45 आप लेते रहे, हम फार्म 47 दे देंगे। पर जब टॉप से बदकिस्मती देखें, सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, बाकी बड़े बड़े इदारों के जो सरबराह हैं उनको देख लें, आपको सारे ही तकरीबन फार्म 47 की नज़र आएंगे। यानी कोई मेरिट पर नहीं। जब इतने बड़ी सतह पर, मुल्की सतह पर इस तरह की बदनवानी हो तो नीचे कैसे आम आदमी ईमानदारी के साथ काम करेगा। तो ये FIA ने एक बंदा पकड़ा है जिसने, ये डॉन न्यूज़ की खबर है, जाली रजिस्ट्रेशन कराई है। कहाँ? पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, इसका जाली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ज़ाहिर करके कोई 17 के करीब लोगों से 40 से 45 लाख फी कस लिए और फुटबॉल की टीम ज़ाहिर करके जापान रवाना कर दिया। ये तो सामने आई है ना खबर, पकड़ा गया है। हो सकता है वो कब का ये काम कर रखा हो, कितने लोगों को उसने बाहर इसी तरह जाल साइज से भिजवा दिया हो। और क्या वो एक बंदा जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का जो जाली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल किया, उसने कहाँ से हासिल किया, कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं और कितने लोगों को वो अब तक चूना लगा चुका है और उनसे पैसे बटोर चुका है। ये कोई एक आदमी का तो काम नहीं, ना ही एक आदमी के बस का रोग है, ना ही एक आदमी कर सकता है अकेला। जितने भी इसमें पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से लेकर नीचे जो FIA के, पकड़ा भी FIA ने, जाहिर है सारा महकमा तो इस तरह नहीं होता। हर महकमे में कह लें कि अभी 10% बड़े मार्जिन के साथ हम बात कर लेते हैं, वैसे इतने हैं नहीं, हैं 1-2%, लेकिन चले हम कह सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता शायद कोई अल्लाह ताला हमें दे रहा हो तो वो 10% कर लें। 10% लोग बाहर अच्छे भी होते हैं, तो जहाँ FIA के लोग इसमें शामिल होंगे वहाँ FIA के लोगों ने इसको पकड़ा है बाहर, तो ये किसी अच्छे ऑफिसर के हाथ से केस आ गया होगा, उसने पकड़ लिया। वरना एयरपोर्ट से लेकर, यानी आम आदमी से पैसे बटोरने से लेकर, जाली सर्टिफिकेट से लेकर, फिर उनको एयरपोर्ट से रवानगी कराते वक्त तक सारे इमिग्रेशन का काम, FIA, नीचे आपके जो इदारे हैं वो सारे मुलव्वस होते हैं। पकड़ा जब एक आदमी बेचारा जाता है तो वो फिर सारे इसीलिए सारे उस एक चोर को बचाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उनकी जान उसी जो करप्ट तोता होता है ना उसमें होती है। ये है जालसाजी का हाल। अब एक तरफ तो ये है, यानी आप रियासती और मुल्की सतह को देख लें और फिर नीचे इदारों को देख लें। इसके बाद आपके सामने एक बयान रखना है ख्वाजा आसफ साहब का। अभी हम जो खुश हो रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दुबई माहदे का, और फिर वो और भी इसमें दूसरे ममालिक भी, अरब ममालिक शामिल हो सकते हैं, है ये ठीक। हम शुरू से ये किसी एक मुसलमान के दिल की बात नहीं है। आप याद रखें, ये हुक्मरानों के तो अपने अपने मफाद होते हैं ना, चले एंड पे आखिर सामने तो यही लोग होते हैं, लेकिन ये जो 1.5 से ज़ायद मुसलमान हैं, ये उनके दिल की बात है कि ये सारे इकट्ठे हुए, और आज की नहीं। अल्लामा इकबाल तो आज से 100-150 साल पहले कहा गया ना कि एक हूँ मुस्लिम की, एक हूँ मुस्लिम
कि एक वो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबा के काशगर, तो वो तो ये नज़रिया या ये सोच आज की नहीं है, ये हर मुसलमान के दिल की बात है कि मुसलमान इकट्ठे हों, अपना इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ें, मिलकर मुकाबला करें अपने दुश्मनों का। लेकिन ज़ाहिर है जो मुसलमान ममालिक के ऊपर हुक्मरान हैं उनके अपने अपने ज़ाती मफाद हैं, एक आगाज़ है, एक इसके आगे एक लंबा रास्ता है, लेकिन किसी भी चाहे मंजिल कितनी भी दूर हो, रास्ता कितना भी लंबा हो, आगाज़ तो करना पड़ता है ना। तो आगाज़ हो गया है, वो जिन रात में भी हुआ, जैसे भी हुआ, और मौजूदा सूरत हाल में उसका क्या वो हिदो हाल सामने आते हैं, ये अलग बात है। लेकिन जैसा भी हुआ अच्छा है, आगे इसमें कोई अच्छा ही निकलेगा। लेकिन बदकिस्मती देखें कि जहाँ आम आदमी के दिल दिमाग में खदशात हैं, वहाँ जब आपका वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात कही है कि कोई गलतफहमी में न रहे, ये 18 तारीख की खबरें अखबार है, मेन सफ़े पे खबर है, पहले सफ़े पे नीचे बुनियादी तौर पर ऐसी खबरें ना अक्सर वो बिल्कुल एक कालमी छोटी सी होती हैं। छोटी खबरें आपको पता ही है, मेन लोग हेडलाइन पढ़ते हैं बस, ठीक है। छोटी जो खबरें होती हैं वो कम ही लोग देखते हैं। तो जिस खबर को वैसे भी दबाना हो वो इसी तरह लगाई जाती है। मीडिया कंट्रोल जब कहते हैं ना कि मीडिया कंट्रोल है, तो इसी तरह होता है कि जिस खबर ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कोई खबरें आपकी या हज़ब इख्तिलाफ की देता ही नहीं, या कोई अपना जो इख्तिलाफी पॉइंट है वो सामने नहीं रखते हैं, लेकिन वो फिर इस तरह की होती है, छोटी सी कहीं कोने कदरे में ये कालम की अंदरूनी सफ़ों पर, तो जो बंदों की नज़र में गुजरती ही नहीं, क्योंकि लोग में अक्सर लोग हैं ना, वो मेन हेडलाइन पढ़ते हैं बस, वो खबरों की तफसीर भी नहीं पढ़ते, मोटी मोटी जो खबरें होती हैं, हेडलाइन होती हैं वही पढ़ते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने इस मायरे के हवाले से जिसने पढ़ना है वो पढ़ सकता है। 18 तारीख की खबरें वो है छोटी सी अपना खबर ही, लेकिन उसकी जो हेडलाइन ऊपर लगी है वो ये है, और ये किसी और हवाले से भी नहीं है। ये होता है ना कि ये खबर किसी और पस मंजर में हो, ये है भी इसी वादे के हवाले से ही है कि क्या कहते हैं कि कोई गलतफहमी में ना रहे, मौजूदा जो हालात हैं ये सब कुछ मौजूदा हालात में सब कुछ अमरीका की मर्जी से हो रहा है। ना सोचता है कि यार दफाई मुआहदा तो पाकिस्तान सऊदी अरब का इसराइल के खिलाफ या किसी आखिर है जो उन पर हमला करेगा, और हमला कौन करता है वहाँ, एक ही मुल्क है इसराइल, तो उसके खिलाफ हो रखा है वहाँ सऊदी अरब में और कतर में और दूसरे जो अरब ममालिक हैं वहाँ तो होल्ड है अमेरिका का, वहाँ अमेरिकी अड्डे भी मौजूद हैं। तो ये हो क्या रखा है यार, एक तो जब इस मुआहदे के आहिस्ता आहिस्ता वो सारे जो अंदर शिक्के हैं वो सामने आएंगी, उस पर बात होती रहेगी, और जिन हालात में हुआ और वो भी जो इसके पस मंज़र हैं वो भी। लेकिन इसमें एक बात यकीनी तौर पर मुस्बत निकलेगी कि आने वाले वक्तों में शायद किसी बड़े इत्तेहाद का सबब बन जाए, ये हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अजीब सी नहीं लगता कि वहाँ अमेरिकी अड्डे भी हों और फिर वो पाकिस्तान की दिफा करेगा, तो कैसी सूरत हाल बनेगी, क्या होगा। दफाई वैसे तो ये जो तजिया निकाल होते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन मोटी मोटी सूरत हाल नजर आती है ना कि आपको जिसने मारना है और जिसने बचाना है वो भी वही है, जिसने मारना है उसका मायके भी वही बैठा हुआ है। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल आपको नहीं लगती? लगता है ना ऐसा। और ऊपर से फिर वज़ीर दिफा कोई आम सियासतदान या कोई आम आदमी या कोई एक आम तजिया नगार या कोई बड़ा तजिया नगार भी हो, वो बात करे ना तो बंदा कहता नहीं यार इसके दिमाग की इख्तिलाफ है, सोच रखा अपनी अपनी नुक्ता नज़र अपनी अपनी सोच रखने का तो हर किसी को आता है ना, वो कोई भी बात कर सकता है, ठीक है। आपको उससे इख्तिलाफ हो या इत्तफाक हो अलग बात है, लेकिन जब आपका वज़ीर दिफा ये बात कहे कि जो कुछ हो रखा है, कोई गलतफहमी में ना रहे, जो कुछ हो रहा है अमेरिका की मर्जी से हो रहा है, तो फिर आम आदमी को ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर ये सब कुछ अमेरिका की मर्जी से हो रहा है तो इट मीन्स कि ये जो दफाई मुआहदा है ये आगे जाकर अल्लाह करे आप दुश्मनों के खिलाफ, मुस्लिम उम्मा के दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल हो। मगर फिलहाल यही लगता है कि वो आपने जो अंदरूनी उनको जो खदशात हैं, जो अंदरूनी इंतशार है, या जो उनको अंदरूनी आपने मुसलमान इर्द गिर्द ममालिक से धमकियाँ हैं सऊदी अरब को, शायद ये फिलहाल उसको कंट्रोल करने के लिए हो और इसी आड़ में चले किसी दूसरे को दिखाने के लिए भी हो। अमेरिका की मर्जी से हो रहा है तो इसमें अमेरिका का शायद ये इतना हो कि जैसे जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो
अमेरिका इसराइल के हवाले से वो काफ़ी बयान आते थे। हालांकि किसी अमेरिकी जो सदर है या जो भी सदारती जीवन के उम्मीदवार हो वो इस तरह के दबंग बयान इसराइल के से मुतलक नहीं देता। बुनियादी ये क्या कहते हैं कि इसराइल बगल बच्चा है अमेरिका का। मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर इसराइल बाप है अमेरिका का। वो जो इसराइल कहेगा वही अमेरिका कहेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जाहिर है डीप स्टेट के खिलाफ आए, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, हर मुल्क की अपनी इस्टेब्लिशमेंट होती है ना। तो शायद उस हवाले से उन्होंने कहा कि ठीक है हम भी इधर बैठे हैं तो इसराइल पे थोड़ा सा दबाव डालने के लिए कि पाकिस्तान भी यहाँ अपना अड्डा आगे बना ले, तो इसराइल को भी थोड़ा सा कुंडे में कर ले, क्योंकि इसराइल भी तो बेलगाम घोड़ा बनता है ना। वो कहाँ सुनता है किसी की, ना वो सुन रहा है। और इंटरनेशनली वो उसका जितना होल्ड है, उसकी जितनी लॉबिंग है, या जिस तरह के उनकी सोच है, जो उनका पूरा एक गलबा है, जो उलमा इक़बाल भी आज से वही दहाइयों पहले कह चुके हैं कि यूरोप की चार आगे पंजाब यहूद में। तो ये समझने वाली बात है कि इनको भी थोड़ा बहुत अगर कंट्रोल ना किया, तो उनको पता है दुनिया का अमन है वो वाला हो जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बंदे के दिमाग में कुछ खदशात ख्यालात और आते हैं। तो आगे चल के इसमें बहुत बड़ी ज़्यादा बात होगी। बार वापस फिर वो जालसाजी की तरफ आते हैं कि जहाँ आपका टापू ही जालसाजी पे वो मबनी हो, तो हाँ ये फिर छोटे मोटे जालसाजियाँ तो होती रहेंगी, उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। अब तक लिख लें। अल्लाह हाफ़िज़।